रिसेंटली डायना व्हाइट ने UFC 308 की 4 फाइट्स को अनाउंस किया और ये कार्ड ऑलरेडी 306 के कार्ड से बहुत बेटर बन चुका है, जहां पर मेन इवेंट फाइट है फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया और BMF चैंपियन मैक्स होलोवे के बीच। को मेन इवेंट फाइट है मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर एक बार फिर से रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव की फाइट को बुक किया है। वेयरएज फीचर्ड फाइट रहने वाली है हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर सीरियल गान की फाइट है अलेक्जेंडर वॉल्कोव के साथ। और फोर्थ फाइट जो डायना व्हाइट ने अनाउंस की है, ये कुछ लोगों को थोड़ा सा शॉक करने वाली है, क्योंकि ये फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन की और यहां पर मैगोमेड अंकलाइव की फाइट होने वाली है अलेक्जेंडर रैकिच के साथ। तो इन सारी फाइट्स को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे एंड ऑल्सो मैं यहां पर अर्ली प्रिडिक्शन भी देने वाला हूं। अब 27 अक्टूबर को ये 308 का कार्ड होने वाला है, जहां पर इनिशियली जो इसकी मेन इवेंट फाइट को टारगेट किया जा रहा था वो लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन की फाइट को किया जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली इस्लाम महाचेव इंजर्ड हो चुका है। तो या तो फिर उसकी फाइट एंड ऑफ द ईयर में होगी या फिर इस्लाम और अरमान की फाइट अर्ली नेक्स्ट ईयर होने वाली है। तो इसीलिए अब 308 की जो मेन इवेंट फाइट है वो फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया और BMF चैंपियन मैक्स होलोवे के बीच में है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट। आई विश कि ये फाइट 306 के कार्ड में हो पाती, बट एनीवेज ये फाइट अब 308 के कार्ड में होने वाली है, जहां पर ये जो एक मंथ का डिले हुआ है आई थिंक ये मैक्स होलोवे को फेवर करने वाला है, क्योंकि उसे लाइट वेट डिवीजन से अब वापस फेदरवेट डिवीजन में आना है और इस वेट को बनाने के लिए फॉर श्योर उसे मसल को लूज करना पड़ेगा। बट अब क्योंकि ये फाइट अक्टूबर में हो रही है तो मैक्स होलोवे अपने वेट को स्लोली कट कर सकता है ताकि उसकी पावर इतनी ज्यादा डिक्रीज ना हो। बट इसी के साथ जब इलिया टुपुरिया की बात करते हैं तो राइट नाउ इलिया टुपुरिया अनडिफीटेड फेदरवेट चैंपियन है और इस टाइम पर इलिया टुपुरिया का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑल टाइम हाई है। अब दोनों फाइटर्स की जो कुछ मंथ से बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट चल रही है उसे ये पता चलता है कि मैक्स होलोवे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जहां पर मैक्स होलोवे चाहता था कि ये फाइट जल्दी से बुक हो जाए, बट इलिया टुपुरिया ये क्लेम कर रहा था कि मैक्स होलोवे उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता। ऑल्सो इलिया टुपुरिया ने बहुत बड़ी बातें कही हैं, जहां पर इलिया टुपुरिया का कहना था कि जो मैक्स होलोवे ने जस्टिन गेची की फाइट में लास्ट 10 सेकंड्स में ग्राउंड को पॉइंट किया था, अगर मैक्स के पास गट्स हैं तो उसकी फाइट में वो स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स में ये करके दिखाए। इसी के साथ इलिया टुपुरिया ये भी क्लेम कर रहा है कि मैक्स होलोवे को चाहिए कि वो BMF बेल्ट को लाइन पे लगाए, क्योंकि वो पहला फाइटर बनने वाला है जो मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर देगा और अपनी फेदरवेट बेल्ट को तो रिटेन करेगा ही, बट अब उसे मैक्स होलोवे की BMF बेल्ट भी चाहिए। तो क्या इलिया टुपुरिया ऐसा पहला फाइटर बनने वाला है जो मैक्स होलोवे की आयरन चिन को ब्रेक करके उसे नॉकआउट कर देगा, या फिर जैसे मैक्स होलोवे अपनी हर एक फाइट में अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट करता है वैसा सेम वो पूरे 5 राउंड्स करके इलिया टुपुरिया को बीट करने वाला है। अब जहां तक मुझे लगता है तो मोस्ट ऑफ द फाइट ये स्टैंडिंग ही रहेगी, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इलिया टुपुरिया को ग्रैपलिंग भी आती है। तो मे बी यहां पर इलिया टुपुरिया का गेम प्लान हो सकता है कि वो अर्ली मैक्स होलोवे को टेक डाउन करके उसे थोड़ा सा टायर्ड कर दे, क्योंकि मैक्स होलोवे का कार्डियो काफी अच्छा है, वो पूरे 5 राउंड्स तक बहुत अच्छी पेस से फाइट कर सकता है। तो अगर मैक्स होलोवे को स्लो डाउन करना है तो बेस्ट वे रहेगा कि इलिया टुपुरिया उसे टेक डाउन करके ग्राउंड में लेके जाए। एक चीज जो मैक्स होलोवे ने अलेक्जेंडर के अगेंस्ट भी किया था वो सेम वैसा इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट भी कर सकता है, और वो है टुपुरिया के अगेंस्ट हेड किक्स को थ्रो करना, क्योंकि सेम वे से उसने अलेक्जेंडर को भी नॉकडाउन किया था और इलिया टुपुरिया भी पहले हेड किक से नॉकडाउन हो चुका है। तो मे बी यहां पर मैक्स होलोवे हेड किक्स को थ्रो करे, बट फॉर श्योर उसे केयरफुल रहना होगा इलिया टुपुरिया के वो हैवी राइट पंच से, क्योंकि इवन दो मैक्स होलोवे की वो आयरन चिन है, बट स्टिल समवट हम बोल सकते हैं कि अगर इलिया टुपुरिया ने क्लीन पंच को लैंड कर दिया तो मे बी मैक्स होलोवे को वो नॉकआउट कर दे। अब अर्ली प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ मैं पिक करने वाला हूं मैक्स होलोवे टू विन बाय डिसीजन, बट फर्स्ट 2 राउंड्स में मैक्स होलोवे को काफी केयरफुल होने की जरूरत है। उसके बाद मुझे लगता है कि राउंड 3 ऑनवर्ड्स मैक्स होलोवे अपनी पेस को इंक्रीज करने वाला है, और जैसे जैसे राउंड्स आगे चलते जाएंगे इलिया टुपुरिया थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ेगा। और अब इसके बाद को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट मिडिलवेट डिवीजन की है, जहां पर रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने वाली है हामजा चिमाएव के साथ, जहां पर पहले भी ये फाइट बहुत ही अमेजिंग फाइट थी और अब भी ये फाइट काफी अमेजिंग फाइट है। बट यहां पर मुझे रॉबर्ट विटेकर के लिए थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है, क्योंकि उसने फाइट से पुल आउट नहीं किया था और उसने ऑलरेडी इकराम एलिस्किरोव के साथ फाइट करके अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया था। बट राइट नाउ अगर हम मिडिलवेट डिवीजन को देखें तो इवन दो रॉबर्ट विटेकर टाइटल शॉट को डिजर्व करता है, बट उससे ऊपर
ऊपर एक और फाइटर है जो उससे भी ज्यादा टाइटल शॉट को डिजर्व करता है, वो है शॉन स्ट्रिकलैंड, जो वेट कर रहा है अपने टाइटल शॉट के लिए। तो इसीलिए अभी मिडिलवेट डिवीजन का ऐसा सीन बना हुआ है कि रॉबर्ट विटेकर को एक और फाइट करनी ही पड़ेगी और इसीलिए उसकी फाइट रीबुक हो गई है हमजा चिमाएव के साथ। तो अगेन हमजा चिमाएव के ऊपर यूएफसी बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है, बट इस बार मुझे लगता है हमजा चिमाएव को कैसे भी करके फाइट करनी ही होगी। बेशक अब वो फाइट वीक में बीमार हो जाए, उसका हैंड ब्रेक हो जाए या कुछ भी उसे हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो अब हमजा के पास ऑप्शन बचा है कि वो फाइट से पुल आउट कर ले। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार ये फाइट 100% होगी। बट क्या हमजा इस फाइट में 100% हेल्दी होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। अब ऑन पेपर दोनों के स्टाइल को देखा जाए तो रॉबर्ट विटेकर का स्टाइल परफेक्ट है हमजा चिमाएव के स्टाइल को काउंटर करने के लिए, जहां पर रॉबर्ट विटेकर काफी अच्छे वे से टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है। उसकी स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है हमजा से, एंड ऑब्वियसली रॉबर्ट विटेकर के पास वो अपना ब्लिट्स है, जिससे कि वो बहुत जल्दी अपने ओपोनेंट के ऊपर डिस्टेंस को क्लोज करके पंच को लैंड कर देता है। ये हमने सेम देखा था इकरम एलिस्किरोव की फाइट में भी। तो हमजा को यहाँ पर अपना डिफेंस काफी अच्छा रखना होगा, क्योंकि रॉबर्ट के पास वो स्पीड है जिससे कि वो हमजा चिमाएव को स्ट्राइकिंग में बीट कर सकता है। बट एक चीज जो हमजा चिमाएव के पास है, जो अभी तक रॉबर्ट विटेकर ने किसी भी ओपोनेंट के साथ फेस नहीं किया है, वो है हमजा चिमाएव का पहले ही राउंड से एक्सट्रीम प्रेशर डालकर अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाने का। अभी तक हमने ऐसा कोई भी फाइटर नहीं देखा है जो इतनी जल्दी और इतने अग्रेसिव वे से अपने ओपोनेंट के ऊपर टेकडाउन्स को शूट करके उसे ग्राउंड में लेके जाता है। तो अर्ली राउंड्स में, स्पेशली जो राउंड 1 है, वहां पर रॉबर्ट विटेकर को बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना होगा, क्योंकि अगर हमजा उसे ग्राउंड में लेके गया तो फिर हमजा रॉबर्ट के ऊपर बहुत बड़े शॉट्स को लैंड करने वाला है और फिर ये फाइट फेवर करेगी हमजा चिमाएव को। बट इतने एग्रेशन के साथ ऑल्सो फटीग भी आती है, और इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि राउंड 1 और हाफ ऑफ द राउंड 2 के बाद ही हमजा चिमाएव थोड़ा सा टायर्ड होता हुआ दिखता है, जहां पर राउंड 3 में तो हमजा चिमाएव बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों के बीच में जो फाइट है वो फाइट है 5 राउंड्स की। तो क्या हमजा चिमाएव ये रिस्क लेने वाला है कि वो हमेशा की तरह स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर अपने गैस टैंक को पूरा यूज कर देगा रॉबर्ट विटेकर को फिनिश करने के लिए, या फिर इस बार हमजा चिमाएव अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंजर्व रखेगा कि बाय चांस अगर ये फाइट राउंड 2 के बाद जाती है तो फिर उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो रॉबर्ट विटेकर को बीट कर पाए। आई थिंक सो इस फाइट में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है कि हमजा चिमाएव का कार्डियो कैसा रहता है और क्या वो रॉबर्ट विटेकर को अर्ली फिनिश कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। बट राउंड 1 और राउंड 2 के बाद आई थिंक रॉबर्ट विटेकर इस फाइट में टेक ओवर करने वाला है, जहां पर ऑब्वियसली उसकी स्ट्राइकिंग काफी बेटर है हमजा से, और अगर उसका टेकडाउन डिफेंस सॉलिड रहा तो फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स वो हमजा चिमाएव के ऊपर बहुत प्रेशर को डालने वाला है। और इसीलिए अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूं तो एज ऑफ नाउ मैं यहां पर पिक करने वाला हूं रॉबर्ट विटेकर टू विन बाय लेट राउंड नॉकआउट। इकरम एलिस्किरोव की फाइट देखने के बाद आई थिंक सो रॉबर्ट विटेकर के पास एक बहुत बड़ा चांस है हमजा को बीट करने का। एंड ऑल्सो अभी हमजा चिमाएव को फाइट वीक में भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी फाइट क्लोज आती है तो उसका इम्यून सिस्टम ड्रॉप डाउन हो जाता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये थर्ड फाइट है हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर सिरिल गान और एलेक्जेंडर वॉल्कोव का रीमैच होने वाला है। और इस बार आई थिंक ये जो रीमैच है ये नंबर 1 कंटेंडर के लिए हो सकता है। अब सिरिल गान हेवीवेट डिवीजन का वन ऑफ द फास्टेस्ट फाइटर में से एक है, बट एक प्रॉब्लम जो सिरिल गान की रहती है वो है कि सिरिल गान बहुत ज्यादा इनएक्टिव रहता है। वो फाइटिंग के अलावा मूवीज भी करता है, वो बाकी स्पोर्ट्स को भी खेलता है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो 100% अपनी फाइट्स में फोकस करता है। बट इसके बाद भी सिरिल गान हेवीवेट डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक है। वेयरएज एलेक्जेंडर वॉल्कोव की बात करें तो जब से एलेक्जेंडर वॉल्कोव ने साइज को गेन किया है, मसल्स को पुट ऑन किया है, तो वो बहुत ही डिफरेंट फाइटर लग रहा है। और वो रिसेंटली सर्गे पाव्लोविच को बीट करके आ रहा है, जहां पर काफी लोगों ने ये सोचा था कि सर्गे पाव्लोविच एलेक्जेंडर वॉल्कोव को नॉकआउट कर देगा। एलेक्जेंडर वॉल्कोव की स्पीड बेटर लग रही है, उसका डिस्टेंस को मैनेज करना भी बहुत बेटर लग रहा है, वो अपनी साइज के एडवांटेज ले रहा है। तो आई बिलीव जैसे इनकी पहली फाइट गई थी उससे ये रीमैच बहुत डिफरेंट होगा, जहां पर एज ऑफ नाउ ये अर्ली प्रेडिक्शन की अगर बात करूं तो मैं यहां पर पिक करने वाला हूं एलेक्जेंडर वॉल्कोव टू विन बाय डिसीजन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर मैगोमेड अंकलाएव की फाइट एलेक्स परेरा के साथ नहीं बल्कि एलेक्जेंडर रैकिच के साथ हो रही है। अब टू बी ऑनेस्ट इस फाइट ने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया, क्योंकि मैं काफी श्योर था कि एलेक्स परेरा की नेक्स्ट फाइट मैगोमेड अंकलाएव के साथ रहेगी। मैगोमेड अंकलाएव ने एलेक्स परेरा को बहुत बार कॉल आउट किया था, बट
इट्स लुकिंग लाइक एलेक्स परेरा लेटर एंड ऑफ द ईयर तक फाइट नहीं करने वाला है, और क्योंकि ये कार्ड अबू धाबी में हो रहा है तो डेफिनेटली उन्हें मुस्लिम फाइटर्स चाहिए, और यहाँ पर आता है मैगोमेड अंकलाएव। तो मैगोमेड अंकलाएव की फाइट होने वाली है अलेक्जेंडर रैकिच के साथ, जहां पर ये फाइट मैं बोलूंगा बहुत अच्छी फाइट है, क्योंकि मैगोमेड अंकलाएव डेफिनेटली अलेक्जेंडर रैकिच के साथ स्ट्राइकिंग कर सकता है, बट आई थिंक सो उसे इस फाइट में जरा भी चांस नहीं लेना चाहिए ये स्ट्राइकिंग अप्रोच को लेकर, बल्कि मैगोमेड अंकलाएव को चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अलेक्जेंडर रैकिच को ग्राउंड में लेके जाए। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अलेक्जेंडर रैकिच के पास वो ब्रूटल लेग किक्स हैं जो हमने जीरी प्रोहास्का की फाइट में भी देखा था, एंड ऑल्सो अगर पंचेस की भी बात करें तो अलेक्जेंडर रैकिच के पंचेस बहुत स्पीड और काफी पावरफुल होते हैं, जहां पर पावर तो मुझे लगता है मैगोमेड अंकलाएव मैच कर लेगा, बट जब स्पीड की बात आती है तो आई थिंक सो अलेक्जेंडर की स्ट्राइकिंग स्पीड ज्यादा बेटर है मैगोमेड अंकलाएव से। बट ऑब्वियसली जब रेसलिंग और ग्राउंड गेम की बात आती है तो मैगोमेड अंकलाएव की ग्रैपलिंग काफी अच्छी है अलेक्जेंडर रैकिच से, और इसीलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मैगोमेड अंकलाएव को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ में फाइट करे और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फाइट को ग्राउंड में लेके जाए। अब हु नोज, मे बी इस फाइट में मैगोमेड अंकलाएव ये प्रूव करे कि उसकी स्ट्राइकिंग काफी बेटर है, और जैसे वो इतने टाइम से बोलता रहे कि वो एलेक्स परेरा को स्ट्राइकिंग में ही बीट कर देगा, तो मे बी इस बात को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैगोमेड अंकलाएव अलेक्जेंडर रैकिच के साथ स्ट्राइकिंग करे। अब इसी के साथ दूसरी साइड अलेक्जेंडर रैकिच है, जहां पर गारंटी ले लो अगर ये दोनों फाइटर स्टैंड अप फाइट करते हैं तो अलेक्जेंडर रैकिच लेग किक्स को स्पैम करने वाला है, क्योंकि मैगोमेड अंकलाएव की वीकनेस है लेग किक्स, वो इतने अच्छे से लेग किक्स को डिफेंड नहीं करता है, और अलेक्जेंडर की लेग किक्स काफी अच्छी रहती हैं, तो फॉर श्योर वो इस फाइट में भी ये लेग किक्स को थ्रो करने वाला है। बट यहां पर मेरा कंसर्न है कि क्या अलेक्जेंडर रैकिच इतने कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा मैगोमेड अंकलाएव के टेकडाउन्स को डिफेंड करने के लिए। अब अगर इस फाइट की अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूं तो यहां पर मैं पिक करने वाला हूं मैगोमेड अंकलाएव टू विन बाय नॉकआउट, जहां पर मुझे लगता है कि मैगोमेड अंकलाएव अलेक्जेंडर रैकिच को ग्राउंड में लेके जाएगा और बेसिकली उसे टायर्ड करके ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करके वो इस फाइट को विन करने वाला है बाय नॉकआउट। बट आई डोंट थिंक सो ये फाइट एक इजी फाइट रहने वाली है, क्योंकि अलेक्जेंडर रैकिच फीट में मैगोमेड अंकलाएव को काफी ट्रबल में डाल सकता है। सो दैट्स इट, ये थी मेरी सारी पिक्स, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुमने इस कार्ड में कौन से फाइटर्स को पिक किया है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।